पत्रकार वार्ता का जो विषय था वो जन आशीर्वाद यात्रा, और मेरी इच्छा थी कि भूपेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने लंबे कालखंड तक पूरे राज्य में बात करके इस योजना को मूर्त रूप दिया है और इसको प्रदेश अध्यक्ष जी सबके सामने रखे। लेकिन काफ़ी लंबा समय व्यतीत हो गया था, तो मैंने अध्यक्ष जी को अनुरोध किया 15-20 मिनट से लगाते हैं कि थोड़ा हम लोगों को, सभी पत्रकार मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करना चाहिए, जिससे कि कुछ लंबा समय तक मिल के पुरानी बातों को भी और ताज़ा किया जा सके और अनौपचारिक रूप से मिलने जुलने का अवसर मिले। इसलिए आप सबको तकलीफ दी है। चुनाव की बेला है और चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। आप सब जन आशीर्वाद यात्रा के, कार्यकर्ता महाकुंभ के बरसों बरस से साक्षी रहे हैं। इस बार कोशिश की गई है जन आशीर्वाद यात्रा को विकेंद्रित करने की, अधिकाधिक विधानसभाओं को संपर्क में लाने की और लगभग 18 दिन में 92 दिन का काम हो जाए। इस दृष्टि से भी यह एक अभिनव प्रयत्न है। तो कार्यकर्ताओं के परिश्रम और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम पूर्व की भांति सफलता के सोपान तक पहुंचेगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टि से बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक सभी स्तरों पर काम कर रही है और मुझे ध्यान है कि अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बूथ विजय संकल्प अभियान से लेकर विधानसभा के सम्मेलन तक का कार्यक्रम ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और आगे के कार्यक्रम आप सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाला राजनीतिक दल है। 2003 से पहले मध्य प्रदेश जिस दुरावस्था के दौर में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। विकास की दृष्टि से भी देखेंगे तो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अधोसंरचना विकास का मामला हो, इस दिशा में भी अभूतपूर्व काम किए गए हैं, जिनका परिणाम आज परिलक्षित होता है। कृषि के क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो एक समय था जब खेती की बात चलती थी तो पंजाब और हरियाणा का ही नाम आता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा सिंचाई की बढ़ती उपलब्धता, सिंचाई के लिए बिजली की पर्याप्तता
और किसानों का परिश्रम, कृषि जैसी नीतियाँ, इनने मध्य प्रदेश में खेती को काफ़ी अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। और अब देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो किसान कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिलता है। यह मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसका फायदा भी युवा लेने के लिए उत्सुक हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में भी ये कार्यक्रम आने वाले कल में बड़ा योगदान करने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो भाजपा सरकार ने सर्वांगीण विकास की सोच पर काम किया है और इसलिए आज देश भर में प्रतिस्पर्धा होती है तो मध्य प्रदेश आगे बढ़ता हुआ प्रदेश दिखाई देता है। यह निश्चित रूप से आम जन के लिए गर्व और गौरव का विषय है। जहाँ तक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलों का सवाल है, उनकी कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है, इसे मध्य प्रदेश भलीभांति जानता है। वर्तमान समय में भी भूपेंद्र सिंह जी और मुख्य तौर पर हमारे सभी आज वरिष्ठ पत्रकार जो आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आशीष जी, स्वागत वैसे नरेंद्र भाई साहब आए इसलिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकारों को हमने आमंत्रित किया, इसलिए स्वागत तो सभी पत्रकारों का हमारी ओर से विशेष तौर पर होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबका बहुत विशेष आज इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं। बहुत बहुत गृह मंत्री, वरिष्ठ नेता जिन्होंने मध्य प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, माननीय अमित शाह जी इस यात्रा क्रमांक 1 का शुभारंभ चित्रकूट से आशीर्वाद लेकर के कामतानाथ जी का इसकी शुरुआत वहां से करेंगे और इसके बाद ये यात्रा निवाड़ी से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 2 ये 5 तारीख को मंडला से प्रारंभ हो गई और मंडला से प्रारंभ होकर के जबलपुर नगर से होते हुए भोपाल पहुंचेगी। पूरे यात्रा में डिटेल आपको इसका मिलेगा। तो इस दिशा में, इस यात्रा में भी हमने अनुरोध किया है कि माननीय गृह मंत्री जी ने तय किया कि 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सकें। ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है और इस यात्रा के माध्यम से, क्योंकि यात्राओं का समाज में एक अलग प्रकार का जो एक वातावरण, यात्राओं के कारण से जिस प्रकार की जो चीजों को नीचे तक ले जाने का जो प्रयास होता है, जागरण की दृष्टि से भी, तो इस नाते से आज यह जय घोष भारतीय संस्कृति का उद्घोष बना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। यानी इस मंत्र पर जब हम नीचे निकलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीबों का कल्याण इस उद्घोष के साथ सर्व समाज के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से आज हम गरीब कल्याण के काम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज हम काम कर रहे हैं और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है। हमारी 678 होगी और जो बड़ी हमारी सभाएं होंगी, जो बड़ी सभाएं जिसमें हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी सम्मिलित होगा, इस प्रकार से 211 हमारी बड़ी सभाएं पूरे इस यात्रा के दौरान जन आशीर्वाद के माध्यम से हम लोग करेंगे।
इस Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है. रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, unlocking potential.